नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाज सेवी सचिन जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सचिन जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, महावीर जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए सर? महावीर जयंती हमारे महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर हैं, जो कि लगभग 2624 साल पहले मोक्ष गए थे और लगभग 72 वर्ष की आयु में उन्होंने जो त्याग दिया था और संन्यास लिया था, ये उसी का परिचय है। वो एक अहिंसावादी आदमी थे, जो कि अहिंसा पे चलते थे, जियो और जीने दो का संदेश देते थे। और 24वें तीर्थंकर है हमारे वो, और हमारे लिए बड़े पूजनीय है। और इनके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे, जैसे आज सपोज आपकी आज प्रॉपर महावीर जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे जिस दिन की महावीर जयंती है उससे पहले जो भी पहले संडे निकलता पड़ता है, उसमें यहाँ से कृष्णा नगर से लेके कैलाश नगर तक शोभा यात्रा निकलती है। और आज इसकी शोभा यात्रा कई जगह निकली है। मौजपुर में निकली है, हमारे पूज्य माता जी श्री प्रियंका जी महाराज जी के सानिध्य में भी निकली है मौजपुर से। और आज के दिन चांदनी चौक में विशाल शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें जमुना पार का क्या पूरी दिल्ली का समाज और हर व्यक्ति वहां पहुंचता है उस शोभा यात्रा को देखने के लिए। यहाँ जो पद यात्रा, जो शोभा यात्रा निकली है सर, ये स्वयं आपके जैन समाज के परिवार की ओर से निकला है? हाँ, इसमें दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही साथ होते हैं। देखो जी, जो हमारी ये शोभा यात्रा निकलती है, इसमें दिगंबर श्वेतांबर श्वेतांबरी को कोई मतलब नहीं है। सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसके अंदर कृष्णानगर से लेके राजगढ़, कृष्णानगर, शंकर नगर, शांति मोहल्ला और धर्मपुरा, गांधीनगर जैन मंदिर, रघुपुरा, कैलाश नगर, सभी जैन समाज मिलकर शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इसमें हर तरह का मतलब जो जिस पर बन सकता है, भोजन की व्यवस्था करी या कुछ बांटने के लिए व्यवस्था हर प्रकार से होती है। भोजन की बात की जाए तो भोजन में क्या दिया जाता है सर प्रसाद तौर पे? प्रसाद तौर पर कृष्णनगर मंदिर से सब चालू होती है, तो उसमें छोले कचौड़ी, समोसे, छोले भटूरे, इस टाइप के आइटम होती है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, जल्दी वो चीजें जो है जल्दी की व्यवस्था की है। उसके अंदर क्या होता है कि अगर हम जैसे सपोज प्रॉपर खाना करते हैं, तो उसके अंदर हमारी व्यवस्था खराब होती है, उसमें टाइमिंग लगती है। ये चीज ऐसी है, एक टाइप जल्दी जल्दी बन जाती है और हो जाता है। और उसके अलावा रास्ते में अब सपोज जैसे अब क्या कहो, तो अगर मैंने अब क्या कोल्ड ड्रिंक बांटी थी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, केले, ये सब चीजें मैं बाहर स्वयं आपके माध्यम से किया गया। हाँ, इसमें अगर श्रद्धालु की बात कर ले तो महिला श्रद्धालु भी होती है। हाँ, महिला मंडल होता है इसमें। जितना भी गांधीनगर जैन समाज के अंदर जितने महिला मंडल हैं, चाहे वो शांति मोहल्ला, जो गांधीनगर, जितने भी हमारे लगभग मंदिर पड़ते हैं, वो सारी महिला मंडल इसमें भाग लेती है। कितनी तादाद में लोग यहाँ से निकल के शोभा यात्रा में जाते हैं? आप मान के चलो, शोभा यात्रा इतनी होती है कि अगर मेरे ऑफिस से स्टार्ट होती है तो मेरे ऑफिस खत्म होने में आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा हजारों की तादाद में होता है। इसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब तरह के होते हैं। झांकी होती है, तरह तरह के बैंड होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अनोखी देखने को मिलती है, जो प्रॉपर जगह नहीं मिलती। उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस का पूरा प्रशासन साथ देता है। इसमें देखो जी, मैं आपको एक बात और बताऊं, पहले भी था वैसे तो अधिकतर प्रशासन सही काम कर रहा था, मगर जो प्रॉपर काम अब की बार लवली जी ने करा ना, वो शायद ही कोई करे। लवली जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। इसके अंदर क्या है, आगे भी जुलूस के आगे पुलिस वाले चल रहे थे, बीच में कोई आपकी ट्रैफिक या कोई समस्या थी तो कोई आदमी बीच में नहीं घुस सकता था, प्रॉपर जुलूस निकल के जा रहा था। ये हमारे यहाँ 10 साल बाद हुआ है। उससे पहले जब लवली जी थे जब था, उसके बीच जब तक कोई भी विधायक या निगम पार्षद रहा है तो हमारे साथ संस्था मतलब जो क्या कहते हैं, लवली जी का पूरा सहयोग रहता है इस यात्रा हाँ जी, हाँ जी, सहयोग भी रहता है। और वो खुद भी अपने यहाँ अपनी गली के बाहर भंडारा करते हैं। अच्छा, वो स्वयं अपने माध्यम से भंडारा भी करते हैं। आज महावीर जयंती भी है सर, इसके उपलक्ष्य में भंडारा किया गया। हाँ, आज यहाँ हमारे कई जनों ने भंडारा किया था। छोले चावल का भंडारा किया था, कुल्फी पटवाई थी, टॉप ऑफ मिल्क की कुल्फी, छोले चावल, पूरी सब्जी, बतेरी तरह की आइटम थी। क्योंकि मगर आज जुलूस भी था, तो मगर फिर भी महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आप कुछ लोग क्या होता है जुलूस में कर लेते हैं महावीर जयंती के, क्योंकि वो प्रॉपर जुलूस है। आज क्या है कि महावीर जयंती का उपलक्ष्य है, तो कोई करता है कोई नहीं करता। मतलब साल में 2 बार होता है सर? नहीं, साल में 2 बार नहीं होता। महावीर जयंती साल में 1 बार ही आती है जी। मगर जैसे महावीर जयंती मैंने आपको पहले बताया कि महावीर जयंती जिस दिन की होती है उससे पहले संडे की यहाँ पर शोभा यात्रा निकलती है। ये कई सालों से, मेरे ख्याल में 47 साल की मेरी उम्र हो गई है, और 5-6 साल जब से मैंने संभाला जब से यही है कि सपोज अगर 10 तारीख की महावीर जयंती है, उससे पहले कोई भी संडे पड़ता है तो वहाँ गांधीनगर जैन समाज की निकलती है, कृष्णनगर जैन समाज की निकलती है। जो प्रॉपर महावीर जयंती होती है, जिस दिन की महावीर जयंती उस दिन चांदनी चौक निकलती है, और वहाँ प्रॉपर पूरा बंद रहता है चांदनी चौक।
चांदनी चौक पूरा बंद। पूरा बंद रहता है। जैन समाज तो पूरे हिंदुस्तान में ही फैला हुआ है सर। हाँ जी, हाँ जी। जैन समाज पूरा गांधीनगर में भी है, यहाँ पे जुलूस में भी होता है, और चांदनी चौक में मैं नहीं मानता कम से कम 4-5 हजार आदमी से ऊपर गैदरिंग होती है। बिल्कुल। ये जैन समाज को एक अग्रवाल समाज से ही निकला हुआ है सर। अब सर ये इसका मैं पूरा परिचय नहीं दे, मतलब कहने का कुछ जैन समाज अग्रवाल से भी निकले हुए हैं। अब जैसे सपोज आप कहो मैं जैन समाज से हूँ, मगर मेरा गोत्र सिंगल है, जी। तो वो गोत्र का फर्क पड़ता है, समाज सारा वही है। जैसे कोई गर्ग होता है। हाँ, कोई गर्ग होता है, वो भी जैन, कई गर्ग जैन भी होते हैं कई। अब जैसे सपोज हम सिंगल हैं तो हम सिंगल लिखते हैं, हम जैन लिखते हैं। गर्ग बहुत से गर्ग लिखते हैं, कोई जैन लिखता है, कोई अग्रवाल है, कोई ये सब मारवाड़ी में भी जैन होते हैं। बिल्कुल। मगर कह सकते हैं आप मारवाड़ी के अंदर जो जैन दिखते होते हैं वो सिंगारी होते हैं, सिंगारी जैन होते हैं, जिनके जो महाराज जी होते हैं, भगवान होते हैं, वो पूजे जाते हैं हमारी तरह भी, मगर उनके यहाँ सिंगार होता है महाराज जी का सिंगार होता है। हाँ, प्रतिमा का। तो ये हर साल की भांति महावीर जयंती आयोजन किया जा रहा है। महावीर जयंती तीनों ही संघ बनाता है, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, सिंगारी सिंगारी। हाँ, सिंगारी भी बनाते हैं इनको। हाँ। मैं ये नहीं कहता मुसलमान कौम खराब है, मगर कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो इस मोड़ को खराब करते हैं। उसमें कुछ हिंदू भी हैं, उसमें हिंदू सभी धर्म में होता है। हिंदू भी है, मैं ये नहीं कहता कि खाली मुसलमान ही है, हिंदू भी तत्व ऐसे है कि जो मोड़ को खराब करते हैं। आप एक बताओ ना, आप आज मेरे गली में या कोई हिंदू मुसलमान रहता है और उससे मेरा भाईचारा है, तो इसका मतलब थोड़ी ना वो गलत है, ये तो तत्व गलत है। ये जो राजनीति है ना वो गलत है। बिल्कुल। समाज गलत नहीं है, ये राजनीति गलत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इंसान को गलत फहमी में डाल के गलत। हाँ, आज मैं किसी को भड़काऊं कि आप मुसलमान को सपोर्ट मत करो, या कोई मुसलमान मेरे को कहे कि तुम हिंदू सपोर्ट मत करो, वो गलत है। आप आपस में भाई भाई बन के रहो ना। ये जो आतंकवादी तत्व है वो तो किसी के नहीं है, वो अपने परिवार के नहीं है। बिल्कुल सही बात। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज जो भी है, आज सब मिलजुल कर रहो आराम से। आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, आज पाकिस्तान से लोग वहां से हिंदू को भगा रहे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाओ। बांग्लादेश में देखिए ना सर, बांग्लादेश में देखो, हाँ, मंदिरों को जलाया जा रहा है। बताओ, हिंदू धर्म के मंदिरों को जलाया जा रहा है, क्या वजह है उसकी? अगर कल को आज बांग्लादेशी इधर इतना बांग्लादेशी आ रहा है जो रोडों पे बैठा हुआ है, अगर आज हम उन्हें भगाने लगे तो उनको क्या रहेगा? बिल्कुल। तो ये थे जैन साहब जिन्होंने अपनी बात खूब रखी है और लोगों को समझाया कि सब धर्म एक है और सब धर्म को सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, अपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।